जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो अपनी सारी टेंशन, अपनी सारी परेशानियों को ब्रीद आउट के साथ रिलीज कर दीजिए। बिल्कुल हर तरह के सोच विचार को इस समय आप बिल्कुल हटा दीजिए, रिलीज कर दीजिए। चलिए आज हम सभी महाअवतार बाबा जी सारे गुरुओं के साथ में हिमालय में जहां पर वो रहते हैं वहां चलेंगे। एक साथ चलिए हम सभी चलते हैं। हम उनके आश्रम के पास पहुंच चुके हैं। पहाड़ों के बीच में मेन एंट्रेंस पे बहुत बड़ा अग्नि का कुंड है। हमें उस अग्नि के कुंड में से होकर निकलना है ताकि हमारे अंदर जो भी सोच विचार इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हम इस अग्नि कुंड में ही छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आप इस अग्नि कुंड से घबराइए मत, इसे क्रॉस करके इसके अंदर जाइए और इससे बाहर निकल जाइए। अब इस खुले मैदान में जो कि चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, यहाँ पे देखिए महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, योगानंद जी, युक्तेश्वर जी और आप सभी ने जिन जिन भी गुरुओं को बुलाते हैं आप, वो सब बैठे हुए हैं। चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हैं, चाहे वो मोहम्मद साहिब हैं, सारे गुरु एक साथ एक जगह पे बैठे हुए हैं। हम भी वहीं जाके शांति से बिल्कुल बिना कोई शोर किए वहीं पे उस गोलाकार में बैठ जाएंगे। बीच में एक बहुत बड़ा हवन कुंड जल रहा है। हम सभी के ऊपर विशाल पिरामिड है। सभी को बस शांति से सर झुका के प्रणाम करके आप बैठ जाइए। यहाँ पे सारा एनिमल किंगडम भी आया हुआ है। सारा प्लांट किंगडम भी आया हुआ है। हम मदर अर्थ की गोद में बड़े प्यार से, बड़ी शांति से बैठ गए हैं। वो हमेशा हमारे साथ है और अपने हर सोच विचार कि ये काम करना है, वो काम करना है, सब तरह की सोच विचार को इस अग्नि के कुंड में अर्पित कर दीजिए। खाली हो जाइए बिल्कुल। बिल्कुल भी बीच में कोई आंखें मत खोलिए। किसी भी तरह का कोई सोच विचार, ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है, अरे खाना नहीं बनाया, या मुझे बाहर जाना है, कुछ भी किसी भी तरह का सोच विचार, दुख तकलीफ, चिंताएं इस अग्नि कुंड में अर्पित कर दीजिए, जैसे कि हवन सामग्री अर्पित करते हैं। और धीरे
सांसों पे अपना पूरा ध्यान लगा के बड़ी शांति से बैठ जाइए। पूरे समर्पण कर दीजिए अपना आप को। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मैं नहीं। यहाँ कोई भी साधना, शारदा, प्रज्ञा, गीतांजलि, ऋचा कोई नहीं है। हम एक आत्मा है। यहाँ हम एक आत्मा के रूप में बैठे हैं। अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ के हम सभी यहाँ एक साथ, इतनी परम गुरुओं के साथ, हिमालयन योगियों के साथ, हायर डायमेंशन के सभी देवी देवताओं के साथ, सभी गुरुओं के साथ बैठ के हम यहाँ ध्यान कर रहे हैं। चारों तरफ यहाँ बहुत खूबसूरत क्रिस्टल्स बिखरे हुए हैं। सारी जगह बर्फ से ढकी हुई सफेद सफेद पूरी हो रही है। बहुत ही मनोहर दृश्य है। आप सभी डीप मेडिटेशन में उतरते जा रहे हैं और आप सभी का साथ देने के लिए यहाँ इतने महान गुरु, पूरे संसार के जितने भी गुरु हैं वो यहाँ पे हैं आपके साथ। तो आप घबराइए नहीं, सरेंडर कर दीजिए। हर एक आती हुई और जाती हुई सांस को बड़े गौर से देखिए, बड़े गौर से देखिए। सिर्फ साक्षी भाव से आपको देखना है, कुछ करना नहीं है। बड़े ध्यान से देखिए कि आपकी सांसें चल कैसी रही हैं। क्या वो धीरे धीरे चल रही हैं या तेज चल रही हैं या मध्यम चल रही हैं? जैसी भी चल रही हैं, बस आप उन्हें निहारिए, महसूस कीजिए। एस्ट्रल वर्ल्ड के बहुत बड़े साउंड हीलर्स का ग्रुप हमारे लिए यहाँ पे मौजूद है। हमें डीप साउंड हीलिंग में ले जाने के लिए वो तैयार हैं। क्रिस्टल्स अपनी एनर्जी से हमें पूरा हीलिंग देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हमें स्वीकार करना है, यह बोलना है, आई एम रेडी, यस आई एम रेडी टू रिसीव।
अपनी सांसों के साथ लगातार बने रहिए। ऊपर ब्रह्मांड से बहुत ही दिव्य प्रकाश, बिल्कुल स्पार्कलिंग व्हाइट, सिल्वरिश कलर भी मिक्स है। एक दिव्य प्रकाश ऊपर ब्रह्मांड से आता हुआ सीधा आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर गया है। साथ के साथ बहुत बहुत ज्यादा साउंड की वेव्स, डीप हीलिंग साउंड वेव्स भी आपके क्राउन से आपकी बॉडी में एंटर करती जा रही हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। अलाउ कीजिए, स्वीकार कीजिए। अब ये साउंड एनर्जी और ये दिव्य प्रकाश आपके पूरे चेहरे पे, फॉरहेड पे भर चुका है। आपका पूरा ब्रेन, आपका पूरा फेस, ये दोनों एनर्जी से भर चुका है। अब धीरे धीरे आपकी गर्दन, ये दोनों तरह की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन एनर्जी से भरती जा रही है। साउंड एनर्जी की वेव्स और ये दिव्य प्रकाश आपकी पूरी नेक को कवर कर चुका है। आपकी पूरी गर्दन को उसने कवर कर लिया है। आप सभी देख पा रहे हैं कि आप सभी जितने भी गुरु यहाँ बैठे हैं, हिमालयन योगीज यहाँ बैठे हैं, देवी देवता बैठे हैं, वो सभी बहुत खुश हैं। आप लोगों को बड़े ही प्यार से, बड़ी ही खुशी से देख रहे हैं कि आप लोग अपने खुद के लिए कुछ करने के लिए तैयार हुए हैं। आपके इस एफर्ट को वो एप्रिशिएट कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश और साउंड वेव्स आपके शोल्डर्स पे आ चुकी है। आपके शोल्डर्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। अब धीरे
दिव्य इस वाइट स्पार्कलिंग सिल्वरिश लाइट से भरता जा रहा है। साउंड की वेव्स भी पूरी तरह से इस एरिया को कवर कर रही हैं। आप अलाउ कीजिए। अब धीरे धीरे आप अपना पूरा ध्यान आपके नाभि के नीचे, आपके सैक्रल नाभि से ऊपर, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर, जो कि मणिपुरा है, अपर टमी एरिया, नाभि के जो ऊपर है आपका टमी एरिया, स्टमक, पूरा ध्यान अब अपने स्टमक पे लगाइए। साथ ही साथ आपकी जो बैक है, ध्यान से देखिए कि पूरा स्टमक एरिया और आपकी बैक इस दिव्य प्रकाश से और इस साउंड की हीलिंग एनर्जी से भरती जा रही है। आपके मणिपुरा चक्रा को, सोलर प्लेक्सस चक्रा को पूरी तरह से भर जाने दीजिए इस साउंड की एनर्जी से, इस दिव्य प्रकाश की एनर्जी से। सैक्रल चक्रा है, जहाँ पे कि आप बेल्ट बांधते हैं, उस एरिया पे पूरा ध्यान लगाइए और आपका लोअर बैक एरिया, यहाँ पे साउंड हीलिंग वेव्स को, एनर्जी को और साथ के साथ इस दिव्य प्रकाश को भर जाने दीजिए। ध्यान अपने रूट चक्रा पे, अपने मूलाधार चक्रा पे लेके आइए, जो कि आपका टेल बोन एरिया है, आपका हिप जोन एरिया है, आपका प्राइवेट पार्ट एरिया है। पूरा ध्यान यहाँ पे लगा दीजिए और इस पूरे मूलाधार चक्रा को
ध्यान लगाइए और देखिए कि आपके ये जांघों में, थाइज में ये दिव्य प्रकाश और ये साउंड हीलिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने पैरों के घुटनों पर लेके आइए, नीज पर लेके आइए। जितना भी यहाँ पे दर्द है, तकलीफ है, उसे रिलीज कीजिए और यहाँ पर इस साउंड एनर्जी को और इस दिव्य प्रकाश को पूरी तरह से भर जाने दीजिए। धीरे धीरे आप सभी अपना पूरा ध्यान आपकी पिंडलियों पे, दोनों पैरों की पिंडलियों पे, नी से लेके आपके एंकल तक जो काफ मसल्स हैं उन सभी पे पूरा ध्यान लगाइए। जितना भी इसमें स्टिफनेस है, टाइटनेस है, उसे रिलीज कीजिए और इस साउंड एनर्जी को और इस दिव्य प्रकाश को अपने इस पैरों के इस पार्ट पे फ्लो करने देने के लिए अलाउ कीजिए। रिलीज कीजिए सारी स्टिफनेस, सारा पेन, सारी तकलीफ, सारे इमोशन जो यहाँ इकट्ठे करके रखे हैं, रिलीज करिए। घबराइए मत, आपके साथ पूरे संसार के, सारे संसार के दिव्य पुरुष, दिव्य शक्तियां आपका साथ देने के लिए तैयार बैठी हैं आपके पास। ये सभी बहुत अनकंडीशनली हम सभी को सपोर्ट कर रही हैं, प्यार दे रही हैं, दुलार दे रही हैं।
धीरे धीरे अपने एंकल्स के ऊपर, आपके पैरों के टखनों पे, आपके पूरे पैरों पे, फुट जो है आपका, और पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे, सब पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पे इस साउंड हीलिंग वेव्स को और इस दिव्य प्रकाश को पूरी तरह से भर जाने दीजिए। आप सभी महसूस करेंगे कि आपके पैरों की उंगलियों से और तलवों से कुछ गरम गरम सी हवा सी बाहर निकल रही है। उसे निकल जाने दीजिए और मदर अर्थ में सीधा जा रही है, धरती में नीचे समाती जा रही है। निकलने दीजिए उसे। अब आप अपने आप को देखिए, आप सर से लेके पांव तक बिल्कुल इस सफेद वाइट लाइट में, इस दिव्य प्रकाश से भर चुके हैं। आपका पूरा शरीर सर से लेके पांव तक चमक रहा है, शाइन कर रहा है। अब नेक्स्ट 5 मिनट अब आप इस दिव्य प्रकाश में नहाइए, इसके शावर में, जैसे कि एक झरने की तरह ही आपके ऊपर बह रहा है। और साथ ही साथ इस साउंड वाइब्रेशन का भी शावर आपके ऊपर हो रहा है। अलाउ कीजिए और बिल्कुल शांति से अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए और इस ब्यूटीफुल साउंड बाथ को और इस स्पार्कलिंग दिव्य प्रकाश के बाथ को एंजॉय कीजिए।
विदा लीजिए। सभी हिमालयन योगियों को प्रणाम कीजिए और उनसे विदा लीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए। सारे एनिमल किंगडम को थैंक यू बोलिए और उनसे विदा लीजिए। प्लांट किंगडम को थैंक यू बोलिए, सारे एंजल्स को, मदर अर्थ को, यूनिवर्स को, और ये प्यारा सा सुंदर सा जो हमारा हिमालय है, इन सभी को धन्यवाद बोलिए। पिरामिड को धन्यवाद बोलिए, ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स को धन्यवाद बोलिए, क्रॉप सर्कल्स को धन्यवाद बोलिए। और धीरे धीरे चलिए हम लोग वापस चलते हैं, सबको प्रणाम करके, उनका धन्यवाद करके वापस से हम अपने उसी कमरे में लौट आते हैं जहां से कि हमने शुरू किया था। वापस आ जाइए, अपनी चेतना में लौट आइए। अपने आप का धन्यवाद कीजिए, अपने इस ब्यूटीफुल बॉडी का, इस टेम्पल का धन्यवाद कीजिए। उसके बाद आप सभी अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0 और बड़े ही प्यारी सी मुस्कान के साथ, बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना बच्चे की जो मुस्कान होती है, उस मुस्कान के साथ, हंसते हुए स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलिए, मुस्कुराइए। हम हैदराबाद में हैं, आप जहाँ भी मुस्कुराइए और सभी लोग पानी पीजिए। बहुत रिलैक्स हो जाइए। आई नो बहुत डीप में गए हैं सभी लोग, तो आराम से अपने आप को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स हो गए सभी लोग, आराम से शांत हो जाइए, खुद में बैठिए थोड़ी देर के लिए और जिसको जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना है कीजिए। मुझे जानना है कि आप घूम के आए, आपके सामने बहुत पूरे संसार के जितने भी गुरु हैं सब बैठे थे, कैसा फील हुआ, आपने क्या देखा, आपको कैसा लगा, मुझे सब जानना है, क्योंकि वो बहुत ही शांति वाली संग्रीला घाटी है, वहाँ पे जाके हम बैठे हैं। हमें अलाउ किया आज महाअवतार बाबा जी ने कि हम सब वहाँ आए, नहीं तो मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि हम चलें, बट नहीं गए, आज हम गए हैं। उनकी परमिशन के बिना हम वहाँ नहीं जा सकते। बहुत पीस था, बहुत पीस था। आपको कौन दिखाई दिया? मेरे को जी। मेरे को तो हमेशा श्री कृष्ण भगवान जी दिखाई दिए। तो आपको कृष्ण भगवान दिखे, आपने बात की उनसे?
या प्रणाम करके शांति से सरेंडर? नहीं तो बिल्कुल ये नहीं। हाँ हाँ, फिर शांति से पढ़। वेरी नाइस। और कोई शेयर करेगा या अभी बाहर नहीं आए हैं? शांति में? ओके, नो प्रॉब्लम। बड़ी शांति में है। आई नो कैसा फील होता है, क्योंकि आपको तो मैं इस समय पे ले जा रही हूँ। हम जो ये मेडिटेशन करते हैं और जब जाते हैं ना, हम 3:30 बजे के टाइम पे यहाँ जाते हैं मॉर्निंग। तो आई नो द पावर ऑफ दिस प्लेस। और जितने पूरे संसार के गुरु बैठते हैं यहाँ, जब उन्होंने धर्म में नहीं कुछ बांटा, हम बेमतलब बांट के बैठे हैं। पता है आपको, संग्रीला घाटी में सारे गुरु बैठे हैं। वहाँ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन है सब। समय रुका हुआ है, वहाँ समय नहीं चलता। आप सभी को मैं रिकमेंड करूँगी कि आप रजनीकांत की बाबा मूवी देखिए। वो संग्रीला घाटी वहाँ पहुँचे हैं, उसमें दिखाया गया है। उसमें एक ही बात बोली है कि मैंने जान लिया है कि मेरे अंदर गॉड है, मैं खुद भगवान हूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ और मैं चमत्कार कर पा रहा हूँ। तुमने अभी जाना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गॉड नहीं हो। तुम भी गॉड हो, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, मगर तुमने अभी पहचाना नहीं है, जाना नहीं है। ओनली द डिफरेंस इतना है, नोइंगनेस का। जब इतनी बड़ी बात है ना, ये जो महाअवतार बाबा जी बोल रहे हैं कि सिर्फ नोइंगनेस का फर्क है, कि मैंने जान लिया है, तुमने जाना नहीं है। जिस दिन तुम जान लोगे तो तुम भी वही हो जो मैं हूं। तो आप सभी, हिंदी में नहीं मिल रही है मुझे वो मूवी, लेकिन तेलुगु और तमिल में है, तो मैंने तो ऐसे ही देख ली। चाहे जितनी समझ आई, वो एक्सप्रेशन से, इमोशन से वो पूरी समझ ली। तो आप वैसे ट्राई कीजिए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब मुझे वो जो वहाँ पे कनेक्ट करती है कि हम कैसे जाते हैं, वहाँ पे क्या है, तो वो चीज़ें हैं। तो चलिए आज का अफर्मेशन लेते हैं हम लोग। आज आज का अफर्मेशन है, आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी अनवर्दी। हम अपने आप को ही बहुत कोसते हैं कि मैं लायक नहीं हूँ, मुझे ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं तो लायक ही नहीं हूँ। तो ये जो अनवर्दीनेस का जो हमारे अंदर सोच है, विचार है, जो हमने अपने अंदर भर लिया है, आज मैं उसे रिलीज कर रहा हूँ। आई एम विलिंग, मैं चाहती हूँ, टू रिलीज द नीड टू बी अनवर्दी बिकॉज आई एम वर्दी। तो ये अनवर्दीनेस जो है मेरे अंदर, उसे आज मैं रिलीज कर रही हूँ, दिल से, पूरे दिल से रिलीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आई एम नाउ बिकमिंग ऑल दैट आई एम डेस्टाइन्ड टू बी। मैं वो सब कुछ हूँ। आई एम नाउ बिकमिंग, मैं वो सब बन रहा हूँ या बन रही हूँ, दैट आई एम डेस्टाइन्ड टू बी। अब मैं डेस्टाइन क्या हूँ? मैं वर्दी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, आई एम लवेबल। क्योंकि हम कहते हैं मैं तो, कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने पहन लिया, कोई करता ही नहीं है, ये हम बार बार बोलते रहेंगे तो कोई करेगा कैसे? तो आज हम उसे रिलीज कर रहे हैं और हम क्या बन रहे हैं? आई एम लविंग, आई एम लवेबल, एवरीवन लव्स मी। मेरे तो कोई अच्छे दोस्त ही नहीं है, ये हम बोलते हैं। ऑल आर वेरी सेल्फिश। तो हमने पहन लिया, आज हम उसे रिलीज करते हैं। मेरे सारे दोस्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई एम ऑलवेज अट्रैक्टिंग रियल एंड ट्रू फ्रेंड्स इन माई लाइफ। जब मैं ये बोलूँगी तो मैं यही लूँगी, और वो जो मैं अपने लिए गलत बोलती हूँ उसको मैं रिलीज कर रही हूँ। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है ना, आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी अनवर्दी। अनवर्दी इन ऑल एरियाज, जो हम बोलते हैं कि मनी नहीं है, नहीं है, नहीं है कर रही हूँ, तो ये अनवर्दी बोला अपने आप को। रिलीजिंग, मेरे पास अबंडेंस में मनी है। आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, आई एम प्रॉस्पर, राइट। मेरे पास तो कोई अच्छे दोस्त ही नहीं, ऑल आर सेल्फिश, तो आई एम रिलीजिंग दिस। मेरे पास हमेशा रियल और ट्रू फ्रेंड्स हैं। आई एम अट्रैक्टिंग ऑलवेज गुड फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड्स
हु आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट मी, हेल्प मी, और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो वो रिलीज कर दिया, ये हमने क्रिएट कर लिया। सेम वे में आप अपने हर एरिया में से हर चीज जो आप अपने आप को कम आंकते हो, वो आज आप रिलीज करोगे बैठ के अकेले में, और उसको पॉजिटिव में चेंज करोगे कि नहीं ये है मेरे पास। ये आपका टास्क है आज का, राइट? तो अब हम अफर्मेशन करेंगे। आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी अनवर्दी। I am now becoming all that I am destined to be. I am willing to release the need to be unworthy. I am now becoming all that I am destined to be. I am willing to release the need to be unworthy. I am now becoming all that I am destined to be. I am willing to release the need to be unworthy. I am now becoming all that I am destined to be. I am willing to release the need to be unworthy. I am now becoming all that I am destined to be. I am willing to release the need to be unworthy. I am now becoming all that I am destined to be. Last one more time. I am willing to release the need to be unworthy. I am now becoming all that I am destined to be. और हम डेस्टाइन किसके लिए हैं? वी ऑल आर ब्लेस्ड विद द इन्फिनिट रिचेस। बोलिए मेरे साथ, वी ऑल आर ब्लेस्ड with infinite riches, infinite abundance, infinite happiness, infinite health, good health, infinite prosperity, happiness, और infinite luxury, comfort, wealth। जोड़ते जाइए जितना जोड़ना है। हम ब्लेस्ड हैं, हमारे पास सब है, और लव, हैप्पीनेस, गुड फ्रेंड्स, इनकी बड़ी ज़रूरत होती है हम सभी को। हम बड़े कोसते रहते हैं अपने आप को, यार जो दोस्त मिलते हैं सारे लालची हैं, सारे सेल्फिश हैं। तो हमें क्या करना है? हम हमेशा अट्रैक्ट कर रहे हैं गुड फ्रेंड्स को, रियल फ्रेंड्स को। हमारी फैमिली में ऑल आर लविंग अस एंड वी आर लविंग देम, क्योंकि एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी। आप पहले उन्हें प्यार करिए, पहले अपनी तरफ से कदम उठाइए, फिर वहाँ से भी रिटर्न में लव ही आएगा। यू आर वर्दी, ये आपका बर्थ राइट है, और जो बर्थ राइट है वो तो हमको चाहिए ही चाहिए, वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए हमें अपने आप में कोई कमी ढूंढनी ही नहीं है, हम परफेक्ट हैं।
बस यही सोचिए हम परफेक्ट हैं, हमें अपने अंदर कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। और ये संसार में भी दूसरे लोग भी परफेक्ट हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरों में भी कमी नहीं ढूंढनी है, क्योंकि हम जो हैं, अगर हम किसी के अंदर कुछ कमी देख रहे हैं, वो हमारी मिरर इमेज है। तो दूसरे में भी देखना बंद करना है, तब हम अपने आप को सही से करेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको किसी के अंदर कोई परेशानी तकलीफ दिख रही है, दैट मीन्स वो इनसाइड आपके है। ऐसे हाथ जा रहा है ना, उसको ऐसे घुमा लेना। यहाँ कल मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसे था मेरा हाथ, फिर मैंने ऐसे घुमाया, अरे ये तो यहाँ है प्रॉब्लम। तो ये सबके साथ टेस्टिंग होगी, जितना आगे बढ़ोगे ये टेस्टिंग आएगी। तो ऐसे घूमे हुए हाथों को रिटर्न करना कि ये मिरर इमेज है। सामने अगर मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है तो दैट मीन्स ये मेरे अंदर कुछ है। अपने अंदर वाले मिरर में चले जाओ, झांको कि यहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। फिर उसे हील कैसे करोगे? टूल दिया है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। यहाँ पे हील करो, आगे हील हो जाएगा। तो हमें खुद परफेक्ट हैं, लेकिन दूसरों को भी परफेक्ट ही देखना है, जजमेंट नहीं करना है। क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, कर लेते हैं, करती हूँ, मैं भी करती हूँ, बहुत मज़े में करती हूँ, लेकिन याद जल्दी आ जाता है तो वापस से ऐसे घुमा लेती हूँ हाथों को। तो वही आदत आपको डालनी है, क्योंकि उसमें भी कोई गलती नहीं है। गुस्सा आता है, जज करते हैं, हो जाता है, होगा, लेकिन फटाफट से रियलाइज क्विक करना है। तो यहाँ हम सबको लगातार अपने ऊपर काम करते जाना है, आपको भी और मुझको भी। सेल्फ रियलाइजेशन मस्ट, करेक्ट। चलिए फिर आज के लिए हम लोग बंद करें, कल फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक अच्छे बढ़िया अपने इम्प्रूव वर्जन के साथ, राइट? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड लव यू ऑल। आई लव यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू।